वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी एनर्जी टैरो। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कलेक्टिव फीलिंग्स। सो ये एक पिका कार्ड नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी कलेक्टिव रीडिंग। इसमें हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, आप दोनों की कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो ऐसा हो सकता है कि एनर्जी कुछ आपसे मैच करे, कुछ उनसे मैच करे। तो कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो टेक दोज मैसेजेस और उनको अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरह से इम्प्लाई करें। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव मैसेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू टेक इज पॉजिटिविटी, गाइडेंस फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, रीडिंग। ओके, तो इस तरह से आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी कि आपके और आपके पर्सन के बीच की कलेक्टिव एनर्जी क्या है। आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी जो एक दूसरे के लिए मैच कर रही है वो क्या बता रही है। ओके, सो देयर इज 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी। इस रीडिंग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी बिकॉज आई रियली वांट टू सी आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। 7 of swords, 7 of cups, 4 of wands, Queen of cups, Eight of wands and justice. Okay guys, bottom of the deck is Page of Pentacles. Alright, so मुझे जो यहाँ दिख रहा है, आप दोनों की एनर्जी जो मुझे यहाँ मिल रही है, ठीक है, आप दोनों में बहुत सारा प्यार है। ठीक है, ये चीज़ कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इस कनेक्शन में प्यार नहीं है। इस कनेक्शन में बहुत सारा प्यार है। आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए एक सोलमेट वाला प्यार मैं कह सकती हूँ। यू पीपल क्रेव फॉर ईच अदर, राइट। एंड मुझे यहाँ जो दिख रहा है, आप में से एक इंसान ने, ठीक है, एक स्टेबल रिलेशनशिप, इवन मैरिज के बारे में सोच रखा है। ठीक है, एंड दीज आर द थिंग जो आप इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हो। यू वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन और योर पर्सन वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। ठीक है, बट कुछ चीज़ है जो आपको या आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, तो प्यार है, सब कुछ है, बट एक कंफ्यूजन वाला फैक्टर मुझे यहाँ दिख रहा है जो कि मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स की वजह से बोल सकती हूँ। एक कंफ्यूजिंग फैक्टर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड दिस कुड बी विद द जस्टिस इन रिवर्स। आई कैन सी कि आप दोनों के बीच कम्युनिटी इशू हो सकता है। मे बी आप दोनों किसी डिफरेंट रेस से बिलोंग करते हो। ठीक है, डिफरेंट रेस, रिलीजन, कम्युनिटीज़, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये जो चीज़ है ये आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम बन के सामने आ रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे जो दिख रहा है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन चल रही है, आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। ठीक है, बट जो चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, आप दोनों ही एक दूसरे को इस चीज़ के रिगार्डिंग फेस नहीं करना चाहते। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप दोनों एक रिलेशनशिप चाहते हो, आप दोनों एक शादी चाहते हो। ठीक है, बट जब बात इन सब चीज़ों की करने की आती है ना, एक दूसरे को ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करने की बात आती है, तो आप दोनों ये चीज़ें एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर बहुत सारा प्यार है एक दूसरे के लिए, एक लॉन्गिंग है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे को देखकर एक एक विश है कि या आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ विद यू। बट उस चीज़ को एक दूसरे को बोला नहीं जा रहा। बोला इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज जो मैंने रीज़न बताया, बट लेट्स सी उसके अलावा क्या आता है। व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो डेफिनेटली सबके लिए सेम रीज़न तो नहीं होगा। तो जिनके लिए ये रीज़न नहीं है या फिर और कोई मैसेज जो आना चाहता है सामने, लेट्स सी कि व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? 6 of cups,
9 of swords, 2 of wands. Bottom of the deck is high priestess. Okay guys, so जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी इशू है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों अलग रेस से बिलोंग करते हैं, अलग कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटी, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने पास्ट में भी आपने अपने पास्ट में जो भी आप जिस भी इंसान के साथ थे उसके सामने यू जस्ट पोर्ड योर हार्ट आउट कि आप क्या फील करते हो, किस लिए फील करते हो, एंड आप इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हो। एंड शायद उस इंसान ने आपकी बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर आपको ऐसा फील कराया कि आपका ओपिनियन तो या फिर आप क्या चाहते हो वो चीज़ मैटर ही नहीं करती। सो दिस इज़ समथिंग पेनफुल इन यू और योर पार्टनर कि आप एक दूसरे से एक हेल्दी कम्युनिकेशन करने में डरते हो, ठीक है। आप एक रिलेशनशिप चाहते हो, आप एक शादी चाहते हो, बट आप ये चीज़ अपने पर्सन को बोलने से डरते हो बिकॉज आपने किसी के सामने ये सारी चीज़ें करी हुई है, आपने ये चीज़ें बोल रखी हैं, एंड आपको ऐसा लगता है कि इतना बोलने के बाद भी अगर वो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है देन फ़ायदा क्या है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम सीइंग ओवर हियर। बेसिकली इन चीज़ों को लेके एक डर है, इन चीज़ों को लेकर एक लॉन्गिंग है, इन चीज़ों को लेके एक कंफ्यूजन का माहौल है, ठीक है। उसके बाद मुझे जो यहाँ दिख रहा है दैट इज़ हाई प्रीस्टेस। ऑल्सो आप में से काफ़ी सारे लोग वाइज हो, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग इंटुएटिव हो, आप में से काफ़ी सारे लोग डेस्टिनी के बहुत बड़े बिलीवर हो, ठीक है। आप ये सोचते हो कि लेट इट बी, जो होना होगा वो सामने आएगा ही। टावर इज इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप जो आप चाहते हो जिसकी एक मजबूत बुनियाद हो, यू रियली लुक फॉर दैट, बट जब वो आपके पास आती है, व्हेन दैट रिलेशनशिप इज बीइंग ऑफर्ड टू यू, तो आप एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप दिखाते हो दैट यू आर वेरी पीसफुल, बट मे बी आप अपने पार्टनर से इतना कंप्लेन नहीं करते हो, बट एक इनर वॉइड मुझे आपके या आपके पार्टनर में दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में पता है क्या है, आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, बट जो चीज़ नहीं है ना वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन यहाँ पर मिसिंग है। आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हो, अब दोनों ही आप एक रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ भी शेयर नहीं कर रहे हो। एंड इनका जो मेन रीज़न है, 2 रीज़न है। पहला रीज़न एक तो कम्युनिटी, कास्ट, रेस, रिलीजन, ये वाला इशू। दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ कि आपके साथ पहले हो रखी हैं चीज़ें, सो यू जस्ट डोंट वांट टू ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबडी और एनी रिलेशनशिप। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। आपके और आपके पर्सन की एक कलेक्टिव एनर्जी क्या है, आपके और आपके पर्सन की एक कलेक्टिव एनर्जी क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइज ऐसा है ना कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेकंड गेस करते हो। सेकंड गेस इन द सेंस, नॉट दैट वाला सेकंड गेस, सेकंड गेस इन द सेंस जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों ना, यू गाइज ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साइलेंस को सुनने की कोशिश करते हो, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। मुझे यहाँ ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आपको भी दिखता है एंड आपके पर्सन को भी दिखता है कि देयर आर सम थिंग्स जो इस रिलेशनशिप में है जो आप एक दूसरे को नहीं बोल पा रहे हो। तो आप क्या करते हो, आप एक दूसरे के साइलेंस को सुनने की कोशिश करते हो। आप एक दूसरे की वो बातें जो सामने से इंसान नहीं बोलता है वो चीज़ आप पता नहीं आप जान जाते हो, बट समहाउ ये चीज़ें आप दोनों को ही बर्डन कर रही हैं क्योंकि एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो मुझे एक चीज़ दिख रही है, आपके जो पर्सन है स्पेशली वो लीड करने को रेडी हैं, दे आर रेडी टू टेक द लीड ऑफ दिस रिलेशनशिप। वो रेडी हैं, वो इनिशिएट करने के लिए रेडी हैं, एंड ये चीज़ आपको धीरे धीरे दिखेगी कि आपके जो पर्सन है, भले ही आप उनको क्लियर कम्युनिकेशन मत दो, बट
वो आपको लीड करने आएंगे, वो आपसे ये रिलेशनशिप इनिशिएट करने आएंगे। ऑल्सो जो एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ये एक रिलेशनशिप की जगह मुझे एक सिचुएशनशिप वाला सीन ज़्यादा लग रहा है, जहाँ अभी बात बस चल रही है। आप शायद कमिटेड हो, शायद नहीं हो, बट जो मेन रीज़न मुझे यहाँ दिख रहा है ना, जो मुझे यहाँ पर मेन स्टोरी दिख रही है, दैट इज़ कि एक कनेक्शन होते हुए भी एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ा मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है। What else is there for you guys? आप दोनों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज जो आप दोनों के लिए यहाँ पर आ रहा है। What is that? The sun, the moon, and Ace of Cups. Bottom of the deck is strength. Guys, this is so beautiful. Can you see it? There is sun and then there is moon. ठीक है, तो एक रिलेशनशिप जो होती है ना, उसमें हर टाइम आपको ऐसा नहीं होगा कि सारे टाइम ही सब कुछ अच्छा चलता रहेगा या फिर सारे टाइम ही सब कुछ बुरा चलता रहेगा। ये जो रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिख रही है ना, आई कैन सी इट लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, जो बहुत नॉर्मल है। दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी आपकी लड़ाई होती है, कभी आप दोनों में प्यार होता है। सो दिस इज सच अ प्रिटी एनर्जी विच आई एम सीइंग ओवर हियर, द सन एंड द मून। तो ऐसा ही चलेगा इस रिलेशनशिप में गाइस। आप दोनों के बीच झगड़े भी बहुत होते होंगे, बट एक प्यार है, यू नो, दिस इज सच अ प्योर लव विच आई सी ओवर हियर। इस प्यार में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए एडमिरेशन है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हो। मुझे इस प्यार में कुछ भी मटेरियलिस्टिक लग ही नहीं रहा है। मैं बोल ही नहीं सकती, जिसके लिए भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है। आप दोनों के प्यार में सब कुछ बहुत ज़्यादा यू नो प्योर है। एक प्योरिटी का सेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। हो सकता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या फिर आपके पास ये एक्सपीरियंस कुछ चीज़ों में बिटरनेस क्रिएट करते हूँ, बट जो सबसे बड़ी चीज़, जो मुझे सबसे सुंदर चीज़ इसमें लग रही है ना, दैट इज़ कि गाइस ये बहुत ज़्यादा यू नो एक प्यारी एनर्जी है, एक सच्चा प्यार है ये। तो या द सन, द मून एंड द एस ऑफ कप्स, सच ब्यूटिफुल कार्ड्स गाइस। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। एंड ये रिलेशनशिप डेफिनेटली हर एक चैलेंज को पास कर सकता है। बस आप दोनों को पता है, एक माहौल ऐसा बनाना है कि आप दोनों स्ट्रांग रहो, आप दोनों को एक दूसरे की ताकत बन जाए। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग हो सकता है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बेसिकली इस रिलेशनशिप को चोट पहुँचाने की कोशिश करें, बट आप दोनों को एक दूसरे की यू नो पावर बनना है। आप दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आप हर वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो इस रिलेशनशिप के साथ जो आप चाहते थे। आप हर वो सपना इस रिलेशनशिप के साथ पूरा कर सकते हो। ये पर्सन डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो, ठीक है। तो ये रीडिंग मुझे यहाँ पर ख़त्म करनी चाहिए अब। ये आपका मैसेज था आज का, आपकी और आपके पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी थी। ये एनर्जी चेक था बेसिकली। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ हो तो गाइस इस रीडिंग को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल्सो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम चेक करो, मैं उस पर रेगुलर पोस्टिंग कर रही हूँ आजकल। तो डेफिनेटली जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हो मुझसे शेयर करो, कमेंट में लिखो। ओके, सो दैट वाज फॉर टुडे। आई होप आप सबसे रेजोनेट हुआ हो। I'll see you next time. Bye bye.